31 मई जुम्मे वाले दिन को हमारा जाना होता है खंडवा झील की तरफ। इस बार मैं बाइक पर सफ़र नहीं कर रहा हूँ। इस बार हम जा रहे हैं गाड़ी में, तो सामान वगैरह जो है हम उठा लेते हैं साथ में। जुम्मा की नमाज पढ़ने के बाद तकरीबन दिन के 2 बजे हम निकलते हैं तलागंग से। गाड़ी के अंदर थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ, लेकिन तबीयत ख़राब होने लगती है तो मैं बाहर आ जाता हूँ। कलमा चौक से होते हुए इस तपती धूप के साथ हम पहुँच जाते हैं कलर कहार। कलर कहार से कुछ सामान वगैरह लेना होता है तो वो लेते हैं और उसके बाद हम खंडवा झील की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। खंडवा गांव से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का ऑफ रोड है, जो कि आप लोगों को खंडवा झील की तरफ ले जाता है। यहाँ से आप अपनी बाइक पर आसानी से जा सकते हैं और यहाँ पर जीप भी अवेलेबल है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी में आते हैं तो अपनी गाड़ी को आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी खंडवा। अचानक से एक छोटा सा प्रोग्राम जो है बना है, कुछ दोस्त वगैरह जो हैं वो भी साथ में हैं। गाड़ी जो है हम मुश्किल से यहाँ तक तो ले आए, लेकिन इससे आगे मेरे ख्याल से अब गाड़ी जो है वो नहीं जाएगी। तो ये कुछ भाई साहब जो है ये ऑटो के साथ बहुत ही ज़्यादती कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हम इसको आगे तक लेके जाएंगे। मुश्किल है, क्योंकि हम जो सुजुकी में आए तो वो अगर आगे नहीं जा रही तो ऑटो जो है वो तो बहुत ही मुश्किल है।
मुश्किल से ऊपर तक जो है लेकर आ गए हैं। गाड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गई है। तो तकरीबन जो है हम ऊपर से यहाँ से जो है पैदल नीचे जाएंगे, सामान वगैरह उठाते हैं। थोड़ा बहुत जो है मुश्किल तो हमें होगी, लेकिन अभी टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारा ज़ाया हो गया है। तो नीचे जाएंगे क्योंकि कुछ खाना पकाना भी होगा। तो आ जाओ। अच्छा जी, वैसे जो है पार्किंग है, अगर आप बाइक पर आते हैं या जीप में बैठ के आते हैं तो वो रास्ता जो है वो नीचे है। हम पैदल आ रहे हैं तो हम जो है ना, जो रोड है जो यहाँ का जो उन्होंने रफ़ रोड सा बनाया हुआ है उससे जो है हम हट के, मतलब कि छोटा सा जो है पैदल ट्रैक किधर बाबा जी बैठे हुए उनसे भी पूछा है। तो हम आसानी जो अपने लिए देख रहे हैं। आसानी तो नहीं है, खैर है तो रास्ता मुश्किल, देखते हैं फिर। लेकिन चलो ये बचत होगी कि मैंने कोई सामान नहीं उठाया हुआ। इसको जो है मैंने उठा लिया है। गर्मी है ना, नहाएगा? पानी के अंदर नहीं नहाओगे आप? क्यों नहीं नहाओगे? ऐना नहाएगा। चलो, डूब जाती है पानी के अंदर, डूब जा। पानी के अंदर डूब जाता है बंदा। चलो, बैल के अंदर देखा है। अच्छा जी, मैं पिछले सीज़न भी यहाँ पर आया था, लेकिन मुझे इतना रश जो है वो देखने को नहीं मिला था, क्योंकि आजकल जो है गर्मी बहुत ही ज़्यादा 40 से ऊपर का डिग्री जो है वो जा रहा है। तो इसलिए जो यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा रश लगा हुआ है। अब हमें ये कोई जगह ढूंढ रहे हैं, हमें जगह नहीं मिली। हमें जैसी जगह मिलती है तो हम बैठते हैं और अपना पिकनिक का जो है वो प्रोग्राम करते हैं। पीस के डालना ना, ठीक हो जाए। मिर्ची भी काटे सब पीस सही करके ये ठल्ला था ये सब अपने यहाँ रखो। नीचे जो है उन्हें खाने पकाने पर लगाया है। हमने कहा चलो हम जाते ऊपर आबशार की तरफ। पहले जो है यहाँ पर रास्ता नहीं था मेरे ख्याल से, अभी यहाँ के लोगों ने जो है कुछ रास्ता बनाया है। अच्छा जी, यहाँ पर रास्ता नहीं था मेरे ख्याल से, ये ऊपर से लाइट स्लाइडिंग हुई है जिसकी वजह से ये रास्ता मेरे ख्याल से खुद ब खुद बना है, क्योंकि पहली बार मैं आया तो यहाँ पर गहरी खाई थी, अभी जो है रास्ता बना हुआ है।
खंडोआ ज़िला चकवाल का एक मशहूर और मारूफ गांव है जहां पर एक झील मौजूद है। ये तहसील कलरकाल से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। खंड के मानी है मकान के ऊपर मकान, क्योंकि ये गांव हमार जगह पर मौजूद नहीं है तो देखने में ऐसा लगता है जैसे मकान के ऊपर मकान बना हो। खंडोआ गांव के अक्सर लोग अवार कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं ऊपर से यहाँ तक आया था कि यहाँ से शायद क्या पता जो है लेक का व्यू जो है वो अच्छा आ जाए, लेकिन यहाँ पर जो है नीचे एक और खाई है और ऊपर थोड़ा सा पानी जो है वो खड़ा है, तो नीचे जो है मैं नहीं जा सकता। वैसे भी यहाँ से जो है ना यहाँ के पहाड़ मुझे लगता है खोखले हो गए। एक तो लाइट स्लाइडिंग वहाँ पर हुई पड़ी है और बाकी यहाँ पर भी होती है, लेकिन नीचे जो है वो नहीं जाती, ऊपर ही है जो पत्थर जो है वो कहीं रुक जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग जो है पसंद आएगा। अभी जाते हैं, कुछ दो जो है वो पीछे रह गए थे तो अभी वो नहा कर आए होंगे, तो गाड़ी में जो है जाते हैं, उसके बाद निकलते हैं।